हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है नंबर सिस्टम चला हुआ है और नंबर सिस्टम में हम 3 वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड पहले करा चुका हूं। आज 4th नंबर की पीरियड वीडियो है और आज की वीडियो के बाद ये चैप्टर यूनिट डिजिट ख़त्म। नंबर सिस्टम के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, वो ख़त्म। 3 वीडियो में इसकी पहले करा चुका हूँ आपको। आज जो क्वेश्चन करेंगे हम वो करेंगे फैक्टोरियल वाले, दूसरे पावर के भी पावर वाले। तो 2 टाइप के हम क्वेश्चन आज इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फैक्टोरियल की, फैक्टोरियल क्या है, तो फैक्टोरियल आपको किसी भी बुक में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये जो ये साइन है ये फैक्टोरियल का है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1, फैक्टोरियल 2 का 1 गुना 2, फैक्टोरियल 3 का 1 गुना 2 गुना 3, फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। इस तरह से हम फैक्टोरियल 5 है तो कहाँ तक करेंगे, 5 तक। फैक्टोरियल 4 है तो कहाँ तक गुना करेंगे, 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। फैक्टोरियल 3 है तो 1 से लेकर 3 तक गुना। फैक्टोरियल 2 है तो 1 से लेकर 2 तक गुना। इसी तरह से अगर मान लो फैक्टोरियल 50 आ जाए तो 1 से लेकर 50 तक गुना। इसी तरह से अगर आ जाए फैक्टोरियल 100 तो 1 से लेकर 100 तक गुना। ये होता है फैक्टोरियल। इसको या तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फैक्टोरियल 5 को ही हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बात एक ही है। उम्मीद करता हूँ फैक्टोरियल समझ में आया होगा। अब एक बात बताइए, फैक्टोरियल 5 तक अगर मैं यहाँ पे समझने के लिए अगर मैं यहाँ गुणा करूँ तो इसका मतलब 1 ही आएगा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 1 कम 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6 कम 6। फैक्टोरियल 4 की कितनी आ जाएगी, 4 तिया 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 5 की कितनी आ जाएगी, 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120। आपकी बात समझ में आई होगी कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। अब इससे आगे आते हैं फैक्टोरियल 6। अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 6 की, मैं आपसे बोलने लगूँ कि इसको एक्सप्लेन कीजिए तो आप कहोगे कि बहुत ईजी है भाई, क्या करना है, 1 से गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। इस तरह से हमें ये गुणा करना है। अब मैं बोलने लगूँ कि इसमें इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहोगे कि यहाँ पर 5 आया हुआ है और 5 की किसी भी सम में, अगर मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, 5 की किसी भी इवन नंबर में अगर हम गुना करते हैं तो इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो 5 छंगा 30, इस 0 की फिर इसमें गुना होगी तो 0, इसमें गुना होगी तो 0, इसमें गुना होगी तो 0, इसमें गुना होगी तो 0। यानी कि जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। कब आएगा ये, जब किसी भी फैक्टोरियल के अंदर 5 आ जाएगा। अब 5 शुरुआत कहाँ से होती है, 5 की, फैक्टोरियल 5 से। यानी कि फैक्टोरियल 4 से पहले किसी भी फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या हो सकता है, 4 6 2 1। लेकिन अगर किसी फैक्टोरियल को एक्सप्लेन करने के बाद, यानी 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उन सब का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर 5 आ जाएगा और 5 के साथ 2 भी आएगा, और 5 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 0। और जब 0 की किसी भी चीज़ में गुणा करते हैं तो सबको क्या बनाती चले जाते हैं, 0। तो फैक्टोरियल 5 से आगे जितने भी आएंगे उन सब का इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। लेकिन फैक्टोरियल 1 से लेकर 4 तक क्या क्या हो सकते हैं इकाई के अंक, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है।
5 के बाद 5 को इंक्लूड करके 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उनके सबका इकाई का अंक 0 और 1 2 3 4 के इकाई का अंक 1 2 6 और 4 होते हैं। अब इस पर क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं वो हम देख लेते हैं। देखते हैं अपना क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 की पावर 3 और इसी तरह से सीरीज बनी हुई है। और कहाँ तक जा रही है? फैक्टोरियल 10 की पावर 10 तक। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या है? 1 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी हमारी? 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? 1 गुना 2 यानी 2 एकम 2, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी हमारी? 2। फैक्टोरियल 3 को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो 1 गुना 2 गुना 3 यानी कि 3 दूनी 6 और 6 की पावर कितनी आ जाएगी? 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? 6 और 6 की पावर कितनी आ जाएगी? 3। ऐसे ही फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 24 और इसकी पावर क्या आ जाएगी? 4। इसी तरह फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? 120 और इसकी पावर क्या आ जाएगी? 5। और इसी तरह से ये सीरीज आगे बढ़ जाएगी। अब हमें पता है कि 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उन सब के लास्ट में क्या आएगी? 0 आएगी। और 0 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आती है? हमेशा 0। तो इससे इधर इधर 5 से इधर इधर जितने भी आएंगे इन सब की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ 1 की पावर 1 की यूनिट डिजिट 1, 2 की पावर 2 की यूनिट डिजिट 4, 6 की कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहती है? 6। 4 की पावर 4 है तो 4 की पावर अगर इवन होती है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाती है? 6 और आगे 0 0 लगी रही हैं। अब इनको जोड़ेंगे 6 6 12 और 4 16 और 1 17। तो जो हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 7। यानी कि इस सीरीज़ को सोल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी होगी? 7। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल के ऊपर ही 2-3 क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे ये क्वेश्चन आपकी समझ में आने शुरू हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 और ये ही सीरीज आगे तक चली हुई है फैक्टोरियल 1 लाख की पावर फैक्टोरियल 1। अब की बार बेस भी हमारा फैक्टोरियल में और पावर भी हमारी किस चीज़ में है? फैक्टोरियल में। अब हमें पता है कि 5 के बाद में तो सब 0 0 हो ही जाना है, तो हमें सोल्व कहाँ तक करना है क्वेश्चन फैक्टोरियल के? सिर्फ फैक्टोरियल 4 तक। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 और फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 है यानी 1 की पावर 1 जमा। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 और फैक्टोरियल 2 का भी मतलब क्या हो जाएगा? 2 यानी 2 की पावर 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? 6 और फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो जाएगा? यानी पावर भी कितनी आ गई? 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब आ जाएगा हमारा 24 की पावर 24 और इसी तरह से आगे चली जाएगी सीरीज, क्योंकि ये तो सब 0 0 ही बन जाने हैं हमारे। तो 1 की पावर 1 मीन्स इकाई का अंक 1 आएगा, 2 की पावर 2 इसका मान इकाई का अंक 4 आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 6 ही आएगा, 4 की पावर सम है तो इसका इकाई का अंक भी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा और इससे आगे सब 0 0 हो ही जाना है, सबके इकाई के अंक क्या आएंगे? 0 0। तो जोड़ दो 6 6 12 4 16 और 1 17। तो इस सीरीज का भी इकाई का अंक क्या आ जाएगा? हमारा 7 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फैक्टोरियल के सवाल आपकी समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन अपने आप बना कर कीजिए, क्योंकि फैक्टोरियल के सवाल में कुछ नहीं है, फैक्टोरियल 4 तक ही हमें निकालना है, उससे आगे हमें पता है सब 0 0 हो ही जाने हैं। इसलिए उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपकी समझ में आए होंगे। PDF में डाल ही दूँगा ग्रुप में। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूँ, मेरा टेलीग्राम पर एक चैनल बना हुआ है, जैसा व्हाट्सअप होता है ऐसा ही एक ऐप होता है टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पर मेरा एक चैनल बना हुआ है जिसका नाम है टारगेट एकेडमी खेकड़ा। आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, उस पर सर्च कीजिए टारगेट एकेडमी खेकड़ा, चैनल को मेरे को ज्वाइन कीजिए। उस चैनल पर आपको मेरी सारी PDF, सारे क्वेश्चंस आपको PDF में वहाँ पर मिल जाएंगे, फ्री अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड उनको कर सकते हो। चलो, ये तो हो गई फैक्टोरियल की बात। अब आते हैं पावर की भी पावर हो तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो उसके लिए इसको मैं हटा देता हूँ भाई। और वो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछने लगूँ,
छोटी सी। तो आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने लिख दिया 2 की पावर 3। अगर क्वेश्चन इस प्रकार है 2 की पावर 3 और हमसे कहने लगे कि इसको सोल्व करके क्या आएगा, आंसर क्या होगा, तो जब पावर के भी ऊपर पावर होती है तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऊपर की तरफ से सोल्व करते हैं। ऊपर की तरफ से सोल्व कैसे, यानी क्वेश्चन इस तरह से सोल्व होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे की तरफ होगा कैसे कि ऊपर जो 2 अंक है उनको ले लीजिए, इसको भूल जाएगी थोड़ी देर के लिए, भूल गए। अब आपके लिए ईजी है कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं हम 8। नीचे 2 था ही, तो इसका मतलब क्या है कि इसको सोल्व करने के बाद क्या आ गया 2 की पावर 8 आ गया। और अब हम इकाई का अंक ईजिली बता सकते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। भाई जब पावर के ऊपर पावर है तब तो हम नहीं बता सकते थे, लेकिन अगर सिर्फ एक ही पावर है तो हम इजीली बता सकते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। तो जब पावर की भी पावर होती है उसे सोल्व करने के लिए क्वेश्चन ऊपर से सोल्व करते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि यहाँ भी कुछ है। अब क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो गया, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा क्वेश्चन क्या हो गया कि 2 की पावर 8 हो गया। क्वेश्चन हमेशा ऊपर की तरफ से सोल्व करना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लेते हैं हम सबसे पहले 32 की पावर 32 और हमसे पूछने लगे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो क्वेश्चन सबसे पहले ऊपर की तरफ से सोल्व करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैं सिर्फ इस डिजिट को मान लेता हूँ n है। ये डिजिट मैंने क्या मान ली है, n मान ली है। अगर मैं इसको n मानता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ, 32 की पावर 32 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मैं देखने लगूँ कि इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो 2 की पावर 32 है, 4 से बड़ी संख्या है, और जब भी 4 से बड़ी संख्या होगी तो इसको 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, और जब संख्या पूरी कट जाती है तो इसका मतलब है कि 2 की पावर क्या मानेंगे 4, यानी कि 32 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वो ही 32 की पावर 32 का भी होगा। मैंने दूसरी वीडियो में आपको ये चीज़ बताई थी कि जब पूरी कट जाती है तो पावर क्या लेते हैं 4 लेते हैं। तो 32 की पावर 4 का मतलब क्या है कि यूनिट डिजिट क्या है हमारी 2। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 6। यानी कि इसको सोल्व करने के बाद जो भी संख्या आएगी हमारी, इसको सोल्व करने के बाद जो भी संख्या हमारी आएगी उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 6, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या आई है हमारी 6। तो हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 32 की पावर, इधर कोई ना कोई संख्या होगी इसको सोल्व करने के बाद, लेकिन उस संख्या के लास्ट में क्या होगा हमारा 6। अब क्वेश्चन हमारा इतना रह गया कि 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 4 से बड़ी है, 4 से भाग कर लो भाई, रिमाइंडर कितना हो गया 2, यानी कि इसकी जो यूनिट डिजिट मिलेगी वो क्या मिलेगी 32 की पावर 2 के बराबर मिलेगी, और 2 की पावर 2 इसका मतलब 4। तो इस पूरे 32 की पावर 32 इस पूरे क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया। पहले सिर्फ इसको सोल्व करेंगे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। इसको हम n मान लेते हैं, यानी n बराबर 32 की पावर 32 की पावर 32 का यूनिट डिजिट क्या आ गया 6। तो इस सारे का यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, यानी कि 32 की पावर क्या हो जाएगी 6, यानी फिर 4 से भाग करेंगे, 4 से बड़ा है तो रिमाइंडर कितना आ गया 2, यानी कि 32 की पावर 2, और 32 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 4, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का, तो आप क्लियर हो जाएंगे। अभी तक ये 2 क्वेश्चन ही आए थे पेपर में, और ये 2 के 2 मैंने ले लिए हैं। एक तो 32 की पावर 32 और एक आया था 32 की पावर 33 की पावर 34। इसका क्या होगा 32 की पावर 33 की पावर 34, इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो पहले सिर्फ इसको सोल्व करते हैं और इसको मान लेते हैं क्या हम n, और n बराबर क्या है 33 की पावर 34।
अब इसकी हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। इसकी यूनिट डिजिट निकालनी बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, 4 8 32, रिमाइंडर कितना बच गया 2, यानी कि इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो किसके बराबर होगी, 33 की पावर रिमाइंडर यानी कि 2 के बराबर। और 33 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 की पावर 2, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी हमारी 9। यानी कि इसको सोल्व करने के बाद जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी हमारी 9 होगी। अभी इसका मतलब है कि 32 की पावर क्या हो जाएगी हमारी, इधर कोई ना कोई संख्या होगी लेकिन उसके लास्ट में क्या होगा 9 होगा। अब ये हमारे 4 से फिर भाग कर लेते हैं, 4 दूनी 8, रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 2 बच गया। अगर रिमाइंडर 2 बच गया तो क्वेश्चन हो गया ये 32 की पावर रिमाइंडर यानी कि 2, और 32 के पावर 2 का मतलब क्या है 4। तो इसको भी सोल्व करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये क्वेश्चन आए होंगे और आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आप ये क्वेश्चन ईजीली कर पाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूँ। जैसे इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन और ले लूँ कि मैं कर दूँ 16 की पावर 17 की पावर 18, और इसमें हमसे पूछने लगे कि यूनिट डिजिट क्या होगी। तो वैसे तो मैं देखते के साथ ही बता दूंगा, इसका आंसर होगा 6। 6 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ बेस में 6 है, और अगर बेस में 6 है तो पावर कुछ भी हो उसका आंसर क्या हो जाता है 6 हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसको पहले की तरह ही करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या मान लेंगे हम n, और n की वैल्यू क्या है हमारी 17 की पावर 18। इसको 4 से भाग कर देंगे, 4 चौक 16, कितना रिमाइंडर बच जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा 17 की पावर 1 की जो यूनिट वो होगी पावर होगी वही 17 की पावर 18 की भी यूनिट डिजिट वही होगा, और इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई हमारी 7। तो यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 16 की पावर कोई ना कुछ सोल्व होकर आएगा इधर, लेकिन उसके लास्ट में क्या आएगा 7। अब 16 की पावर 7 यानी कि 6 की पावर 7, और 6 की पावर कुछ भी हो आंसर हमेशा क्या रहता है 6, यूनिट डिजिट क्या होती है उसकी 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 6। इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं इसे देखते के साथ यहाँ भी कर सकता था कि 6 की पावर कुछ भी है, लेकिन आंसर हमेशा क्या आएगा 6 ही आएगा, क्योंकि 6 की पावर कुछ भी हो, 6 5 0 1, इनकी पावर कुछ भी हो, इनकी इकाई का अंक भी वही होता है, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ यूनिट डिजिट ख़त्म। नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका शून्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज़। जैसे कि एक सिंपल सा फैक्टोरियल 6 ही ले लूँ मैं। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। तो अगर मैं इस सब की गुना करूँगा, जो इसकी लास्ट में गुणा आएगी, फाइनल जो गुणा आएगी उसके लास्ट में कितने जीरो होंगी ये हमें बताना है। ये तो फैक्टोरियल 6 हो गया। इसी तरह से अगर हमें दे दे फैक्टोरियल 1000 और पूछने लगे कि इस सब की गुणा करने के बाद इस फैक्टोरियल के खोलने के बाद इस तरह से खोलेंगे, और जब उन सारी संख्याओं की हम गुणा करेंगे तो सबसे लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, तो उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम उसके अंदर करेंगे, शून्यांकों की संख्या। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।